श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 मार्च यानी कि अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन। अमावस्या अपने आप में विशेष होती है, ये सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन आज सूर्य ग्रहण अब लग चुका है और आप सभी लोगों को सूर्य ग्रहण जब खत्म होगा, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद में आप सभी लोगों के घर पे एक शांति दीपक, ग्रहण शांति दीपक ज़रूर लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी प्रकार से ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़े। वरना जब किसी के घर पे ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो उसका दोष बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। ठीक है ना। तो आप सभी को इस दीपक को जरूर से जरूर लगाना चाहिए। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप कोशिश करेंगे शाम को 6:30 बजे के बाद में ही करने की, उससे पहले नहीं करना है। ग्रहण जब समाप्त होगा स्नान जरूर करिएगा, यह विधि होती है। ठीक है ना। अब देखो दीपक को लगाना कैसे है। कोई सा भी दिया ले लो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन है नया ले सकते हो, मन है पुराना ले सकते हो, मन है आटे का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दीपक के अंदर हम शांति दीपक लगा रहे हैं आज इस अमावस्या तिथि का, यानी कि कौन सा दिन है, शनि अमावस्या ग्रहण का दिन है। तो आप सभी को सरसों का तेल डालना। जब शांति का कोई दीपक लगाते हैं किसी भी प्रकार से, तो सरसों के दीपक का प्रावधान माना गया है। ठीक है ना। तो सरसों का तेल डालना, और हाँ, थोड़ा सा नहीं, 2 बूंद गिरा दिया, पूरे इस दीपक को ऐसे सरसों के तेल से भर देना। अब सरसों के तेल को भरने के बाद में हम सभी को दीपक पे कौन सा दिया लगाना होगा। ना तो गोल बत्ती लगेगी, ना तो लंबी बत्ती लगेगी। कौन सी बत्ती लगेगी, इस प्रकार से आप सभी को चौमुखी बत्ती लगानी होगी। ठीक है ना। चीजें क्लियर है। क्योंकि हम ये चौमुखी बत्ती इसलिए लगा रहे हैं कि जो 4 दिशाएं होती हैं ना, जैसे उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, है ना, 4 दिशाएं होती हैं। तो इन 4 दिशाओं से भी किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर में ना आए, इसीलिए चौमुखी दिया आज लगाना। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या। अब आप इस दीपक को उठाओगे। नियम क्या कहता है कि हम सभी लोगों को यह दीपक अपने घर का जो मेन गेट होगा ना, वहां पे लगाना है। अब एक नियम और है, आज है अमावस्या तिथि, काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होगा। तो आप सभी को थोड़ा सा काला तिल पहले जमीन पे रख देना। ठीक है ना। और इसी काले तिल के ऊपर जो दीपक आपके पास में है, कौन सा दिया है, अरे जल्दी से बताओ कौन सा है, चौमुखी। अब आप सभी लोगों को यह चौमुखी बत्ती को क्या करना है, प्रज्वलित करना है। ठीक है ना। जब आप प्रज्वलित करेंगे आज इस शनि अमावस्या के दिन, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र स्मरण जरूर करिएगा शनि देव का। ओम शम शनिश्चराय नमः, यहां लिख नहीं सकता हूं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार और बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को इन 4 बत्तियों को जलाना है। और जलाने के बाद में दीपक के अंदर फिर से 1 चुटकी आप सभी को काला तिल डाल देने से आपके घर में किसी प्रकार से ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जिस भी वजह से परिवार में संकटें चलती हैं वो समस्या भी खत्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को मात्र करना है चावल के दाने के साथ में। और आज इस ग्रहण के दिन पे और शनि अमावस्या के दिन पे इस चावल का उपाय हम कर रहे हैं अपने घर के पितृदोष को खत्म करने का। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, भैया हमारे घर में तो पितृदोष नहीं है, हम क्यों करें उपाय को। मैं बताता हूँ पितृदोष आपके घर में है या नहीं है। अगर आपके घर की कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पितृदोष के लक्षण हैं। घर में बिना बात के लड़ाई हो जाती है, पितृदोष के लक्षण हैं। घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, उनको दवा असर नहीं करती है, पितृदोष के लक्षण हैं। घर में कोई ऐसा इंसान है हर बात को लेकर चिड़चिड़ करता है, बहुत उपाय कर रहे हो काम नहीं कर रहे हैं, पितृदोष का लक्षण है। ठीक है ना। तो ये पितृदोष कहीं से कान में कोई आके बता के नहीं जाता है, ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं हमारे घर में, उन चीज़ों का विशेष ध्यान देना। ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं चावल के दाने की। कितने चावल के दाने लेने हैं, मात्र 3 चावल का दाना लीजिएगा। ठीक है ना। लेने के बाद में अब हम सभी लोगों को यह उपाय अपने घर के अंदर करना है। और हमको ये पता है कि हमारे पितरों का स्थान हमारे घर में कहाँ होता है,
जहाँ भी हमारे घर में आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, वहाँ स्थान किसका माना जाता है? हमारे पितरों का। तो आपको वो चावल के दाने को वहाँ ले जा कर के कहीं रखना नहीं है। अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में क्या करना होगा? आप सभी लोगों को वो चावल के दाने को रखना होगा। ठीक है, कहाँ पे? अपने राइट हैंड में। और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। जब दोष लग गया है तो क्या करोगे? क्षमा ही तो मांगोगे। तो क्षमा याचना करेंगे, हे पितृदेवता सॉरी, पितृदेवता, हमारी जो भी गलतियां हुई हों हमें आप माफ़ कर दें। हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का ढंग नहीं है, हमें दीप जलाने का ढंग नहीं है, हम नासमझ हैं, हम नादान हैं, हमें क्षमा करें। बहुत ही अच्छे से क्षमा याचना करेंगे। एंड देन उन्हीं 3 चावल के दाने को लीजिएगा और लेके कहाँ पे जाना है? आपके ही घर के अंदर महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ना। अब आप सभी को वही चावल के दाने को शिवलिंग पे 3 स्थान पे समर्पित करनी है। और जहाँ जहाँ भी समर्पित करोगे, पितृ देवता अर्यमन का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करेंगे। अब कहाँ कहाँ चढ़ाना है? सबसे पहला स्थान होगा आप सभी को माता अशोक सुंदरी। दूसरा स्थान होगा उस चावल के दाने को चढ़ाने का माता के हस्तकमल। और तीसरा स्थान होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, है ना। आप सभी को यह उपाय पितृ दोष को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। तो पितरों के देवता का क्या नाम है? अर्यमन। तो आप सभी को अर्यमन का स्मरण करते हुए, अर्यमन पितृ देवता का ध्यान करते हुए आपको चावल के दाने को इन 3 स्थान पे समर्पित करना। ठीक है ना, करके देख लीजिए, आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेल पत्र के साथ में। और यह उपाय भी हमारी फैमिली की बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए होगा। लेकिन कैसे करना है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं, 24 घंटे का और टाइम बचा है ऑफर के लिए ना। सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होती है घर में सुख धन प्राप्ति के लिए। और 9 मुखी रुद्राक्ष होती है घर में लड़ाई बहुत हो रही है उसके लिए। तो अगर इनमें से कोई भी एक भी रुद्राक्ष या दोनों रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ में आप सभी लोगों को बीमारी के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री दूंगा, प्लस रुद्राक्ष की माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करने के लिए दूंगा। प्लस आप सभी लोगों को दे रहा हूं 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है, वो है एक रुद्राक्ष का फल, जो कि 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है इस फल के अंदर जब छिलके को निकालोगे। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लगभग 26,000 लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है। आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से मैसेज करो और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा बिल्कुल उपलब्ध है। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। देखो मैंने क्या बताया कि ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने घर की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए। मात्र और मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा बस, ठीक है ना। अमावस्या के दिन आपने, पता होगा आपको, तो पीले चंदन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आप सभी को जो बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पे कुछ इस प्रकार से आपको पीला चंदन लगाना है। जब पीले चंदन को लगाओगे तो महादेव का बड़ा ही सुंदर नाम ध्यान रखना है ना। वो नाम कौन सा होगा? कुंद केशवर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आप इस बेलपत्र को उठाएंगे। आपके घर के जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। किसको? इस बेलपत्र को लेकर के। और फिर इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप समर्पित करके चले आते हैं, तो जिस भी वजह से घर में आपके सुख शांति नहीं है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, वो समस्या आपके घर की, परिवार की धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करना होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की। और आज अमावस्या की रात है, ग्रहण खत्म हुआ है, तो अपने घर से हम हर प्रकार के नज़र, टोने, टोटके को अब दूर करने वाले हैं ना। उसका बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। उसके लिए आप सभी लोगों को लेनी होंगे लौंग। ऐसा लिखा हुआ है 2 लौंग का जोड़ा। तो एक जोड़े में कितने लौंग? 2। तो 2 जोड़े में कितने लौंग?
4। ठीक है ना, तो आपको मतलब समझ में आया ना, कितने लौंग लेने हैं, 4 लौंग लेने हैं। ठीक है ना, 4 लौंग लीजिएगा और आप सभी लोगों को 2 कपूर के टुकड़े लोगे। क्या लेना है, कपूर के टुकड़े। अब लेने के बाद में एक छोटा सा दिया लेना। देखो कटोरी लोगे तो खराब होने का डर है, तो इसीलिए मैं कहूँगा छोटा सा कोई दीपक ले लो और इस दीपक को एक छोटे से प्लेट में रख लो, है ना। और फिर इसके अंदर जो 4 लौंग हैं उनको रखोगे, 2 कपूर हैं उनको रखोगे, एंड देन आप सभी इन चीज़ों को जलाएंगे। जब जलाओगे तेज़ी से जलना स्टार्ट होगा और इसकी अच्छी सी प्यारी सी महक आएगी। आप सभी को इस दीपक को उठा करके अपने घर के प्रत्येक कमरे में रखना है। जिस जिस जगह पे इस दीपक में जलने वाली वस्तुओं की महक जाएगी, उस स्थान से उस कमरे से जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपके घर के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी नज़र नहीं लग सकती। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज सूर्य ग्रहण के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।